नमस्कार दोस्तों, हंसवानी कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का, उसका नाम है डाइस। और कल हमने इसके बारे में बात की थी कि जो डाइस होता है उसकी जो आकृति होती है वो होती है घनाकार होती है, और घनाकार आकृति में कुल कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। और फिर हमने इसके बाद में पढ़ा था कि जो डाइस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक पासा और एक होता है गैर मानक पासा। जो मानक पासा होते हैं उसके क्या होता है, विपरीत सतह, उनका योग कितना होता है 7। और जो गैर मानक पासा होता है उसकी विपरीत सतह को छोड़कर जो निकटतम सतह होती है उनका योग कितना होता है? उनका योग होता है 7। और फिर हमने बात की थी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं गैर मानक पासे से। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं गैर मानक पासे से। और फिर हमने पढ़ा था कि जो गैर मानक पासे से जो आते हैं आपके क्वेश्चन वो आते हैं 3 तरीके से आते हैं। और हमने इसके 2 प्रकार पढ़ लिए थे। पहला नियम पढ़ा था निकटतम का नियम। तो निकटतम का नियम क्या कहता है, एक बार दोबारा बात कर लेते हैं कि निकटतम का नियम क्या कहता है। कि निकटतम का नियम ये कहता है कि जो संख्या, निकटतम का नियम क्या कहता है कि जो स्तर क्या होगी, नजदीक होगी। जो स्तर क्या होगी, नजदीक होगी, तो वो क्या नहीं होगी, वे विपरीत नहीं होगी। कि जो स्तर क्या होगी, नजदीक होगी, वो क्या नहीं होगी, वो विपरीत नहीं होगी। उसके बाद में हमने दूसरा नियम पढ़ा था उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम, तो देखिए उभयनिष्ठ के नियम में आपको दिया गया था कि जो दो सतह होगी, कि आपको क्या डाइस की 2 आकृतियां दी गई होगी और उसकी जो दो सतह होगी वो क्या होगी, वो होगी कॉमन होगी। और देखिए जब 2 सतह कॉमन होगी तो इनके बाद में जो सतह एक बन रही सेंस सतह, जो दोनों आकृतियों में जो सेंस जो आकृति बन रही, जो सेंस जो संख्या बन रही, वो क्या होगी, वो एक दूसरे के विपरीत होगी। वो एक दूसरे के विपरीत होगी। वो क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, तो उसके आज देखिए, आज हम बात करते हैं 3 नंबर नियम। इसी नियम को बोलते हैं, इस नियम का नाम है घड़ी का नियम बोलते हैं इसी को। और इसी को बोलते हैं घूर्णन का नियम बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोटेशन का नियम। तो देखिए जो घड़ी का नियम है ये क्या कहता है कि इसमें आपको क्या है कि आपको डाइस की या पासे की 2 आकृतियां दी गई होगी। पासे की क्या 2 आकृतियां दी गई होगी और क्या एक सतह वो क्या होगी, एक सतह दोनों में कॉमन होगी। एक सतह दोनों आकृतियों में कॉमन होगी। एक सतह क्या होगी, दोनों आकृतियों में क्या होगी, कॉमन होगी। और तो उसके बाद में आपको क्या करना है, तो जो सतह कॉमन है, जो सतह कॉमन है, तो आपको क्या करना है, जो सतह आपको दी गई कॉमन, तो उससे आपको क्या चलना है, उससे आपको घड़ी की दिशा में क्या करना है, उससे आपको घड़ी की दिशा में घूर्णन करना है या घूमना है। घड़ी की दिशा में क्या करना है, घूर्णन करना है या घूमना है। देखिए घूमने के कारण इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन का नियम। और देखिए, और हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं इसलिए इसको बोलते हैं घड़ी का नियम। कि मान लीजिए आपको एग्जाम में ये 2 आकृतियां दी गई है, कि मान लीजिए आपको एग्जाम में 2 आकृतियां दी गई और फिर आपसे पूछा गया है कि जो निम्नलिखित जो संख्या है इसके विपरीत संख्या क्या होगी। कि आपको यहाँ पे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया और फिर 1 दे दिया, और फिर यहाँ पे आपको दे दिया, और यहाँ पे दे दिया आपको 4 दे दिया। और आपसे क्या पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। आपसे अब के बाद क्या पूछा है कि 2 के विपरीत की निम्नलिखित आकृतियों में 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए घूर्णन का नियम क्या कहता है कि आपको किसी भी डाइस की 2 आकृतियां दी गई होगी। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या है, 2 आकृतियां दी गई है, तो 2 आकृतियां दी गई तो उनमें आपको क्या है, एक सतह कॉमन मिलेगी, है ना। एक सतह आपको क्या मिलेगी, कॉमन मिलेगी। तो जो भी सतह आपको मिले कॉमन, उससे आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। वहां से आपको किस दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में। वहां से आपको किस दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में। तो देखिए यहाँ पे एक दिया गया है, एक
एक नंबर आकृति देखिए, इसमें एक कॉमन है, तो देखिए एक से आपको किस दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में। तो एक के बाद आएगा 3, फिर आएगा 2। उसके बाद देखिए 2 नंबर आकृति में आपको 1 नंबर और 2 नंबर में आपको एक एक कॉमन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। तो आप घड़ी की दिशा में घूमोगे तो 1 के बाद क्या आएगा 4, और 4 के बाद क्या आएगा 6। और आपसे क्या पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। और आपसे पूछ ले 3 के विपरीत क्या होगा, 4, और 4 के विपरीत क्या होगा, 3, है ना। कि आपसे क्या पूछ ले, 3 के विपरीत क्या होगा, 4, और 2 के विपरीत क्या होगा, 6। और आपसे पूछ लिया कि एग्जाम में 6 के विपरीत क्या होगा, 2, है ना। और आपसे पूछ लिया 4 के विपरीत क्या होगा, 3। अब देखिए मैंने आपको नियम नंबर 1 बताया था, निकटतम का नियम। तो निकटतम का नियम क्या कहता है, अब देखिए आपसे क्या पूछ लिया कि a के विपरीत क्या है, तो देखिए a के विपरीत पूछा है, तो देखिए 1 नंबर नियम क्या कहता था कि जो उससे नजदीक होगी वो क्या होगा, नहीं होगी, विपरीत नहीं होगी। तो देखिए इसमें a के विपरीत क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो a के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। और वैसे भी देख लीजिए कि जब 2 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत 4 है, तो a के विपरीत क्या होगा, a के विपरीत क्या होगा, a के विपरीत होगा 5। उसके बाद देखिए और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये जो तीनों नियम है, तो 1 नंबर और 2 नंबर नियम, ये दोनों नियम, इस जो नियम नंबर 3 है इसमें ये तीनों शामिल है। तो देखिए उसके बाद में आपको आकृति इस तरीके की दे सकता है। कि मान लीजिए आपको ये दी गई आकृति और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित आकृति में a के विपरीत क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृति में a के विपरीत क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, जब 2 आकृतियां दी गई है, कि आपको क्या है, 2 आकृतियां दी गई है, तो आपको देखना है कि दोनों आकृतियों में जो उसका कॉमन है वो कौन सी है। देखिए 1 नंबर आकृति में सी दे रखा और इसमें भी सी दे रखा है, कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों आकृति में जो एक से 2.5 के वो क्या है, कॉमन है। और वहां से आपको घड़ी की दिशा में घूमना है, वहां से आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूर्णन करना है, वहां से आपको घड़ी की दिशा में घूर्णन करना है। तो देखिए इसमें यहाँ पे सी दिया गया है, तो अब देखिए सी से जब हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे, तो देखिए सी के बाद क्या आ रहा है, बी, और बी के बाद क्या आ रहा है, ए, है ना। उसके बाद में देखिए जब सी से 2 नंबर आकृति में घड़ी की दिशा में घूमेंगे, तो देखिए सी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद आ रहा है ई, और ई के बाद में क्या आ रहा है, डी। और आपसे सवाल में क्या पूछा है कि ए के विपरीत क्या होगा, तो ए के विपरीत क्या होगा, डी होगा। ए के विपरीत क्या होगा, डी होगा। यदि आपसे पूछ ले कि डी के विपरीत क्या होगा, तो डी के विपरीत होगा ए। और यदि आपसे पूछ ले कि बी के विपरीत क्या होगा, ई होगा। और यदि आपसे पूछ ले कि ई के विपरीत क्या होगा, बी होगा। ठीक है। और इसके अलावा देखिए आपसे पूछ लिया कि सी के विपरीत क्या होगा, आपसे पूछ लिया कि सी के विपरीत क्या होगा, तो देखिए सी के विपरीत क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया और ई आ गया। तो देखिए आपको पता है जो डाइस में कुल संख्या होती है 6। तो देखिए तो सी के विपरीत क्या आएगा, सी के विपरीत आएगा एफ, सी के विपरीत क्या आएगा, एफ आएगा। उसके बाद देखिए मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ और इनका आंसर आपको देना है। कि मान लीजिए आपको एग्जाम में 2 आकृतियां दी गई है और आपसे पूछा गया इसकी जो एक्स है इसके विपरीत क्या आएगा। यहाँ पे आपको दे दिया 1, फिर 2 और फिर 3, और यहाँ पे आपको दे दिया 5 और 2, और फिर यहाँ पे आपको दे दिया 6। और आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया 5 के विपरीत, कि 5 के विपरीत क्या आएगा। आपसे क्या पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मान लीजिए आपको दे दी ये आकृति दे दी, इसमें देखिए मान लीजिए आपको ये आकृति दे दी और आपसे पूछ लिया, इसमें देखिए आपकी बार आपको क्या इसने संख्या नहीं दी, आपकी बार इसने आपको क्या
आकृति में आपको क्या नहीं दी, संख्या नहीं दी, और आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित आकृति में, यहाँ पे और आपसे क्या पूछ लिया कि निम्नलिखित आकृति में गुणा के विपरीत क्या आएगा या x के विपरीत क्या आएगा, कि निम्नलिखित आकृति में गुणा के विपरीत क्या आएगा या x के विपरीत क्या आएगा। तो देखिए इसी के अलावा तीसरा क्वेश्चन, इसमें मान लीजिए आपको यह आकृति दे दी और आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित आकृति में इसके विपरीत क्या आएगा। तो देखिए इसमें आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि यहाँ पे आपको दे दिया सी बी और डी, ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको दे दिया डी दे दिया, और यहाँ पे आपको दे दिया सी और ई दे दिया आपको यहाँ पे, है ना, और फिर आपको यहाँ पे ए दे दिया, और आपसे क्या पूछा गया कि आपको बताना है डी के विपरीत क्या आएगा और ए के विपरीत क्या आएगा, और फिर आपको क्या बताना है कि सी के विपरीत क्या आएगा, है ना, कि डी के विपरीत क्या आएगा, डी के विपरीत क्या आएगा, और ए के विपरीत क्या आएगा, और सी के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, आपको तीन चीजें बतानी है कि आपको देखिए कि आपको ये जो मैंने दिए तीन क्वेश्चन, इनका आंसर आपको बताना है कि एक नंबर आकृति में 5 के विपरीत क्या आएगा, उसके बाद देखिए 2 नंबर आकृति इसमें गुणा के विपरीत क्या आएगा, और 3 नंबर जो आकृति है इसमें डी और ए और सी, इन तीनों के विपरीत आपको क्या करना है, इन तीनों के विपरीत क्या आएगा ये बताना है। उसके बाद में देखिए ये जो हमारा टॉपिक है डाइस, इसमें से और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या है, इसमें जो आप आपकी बार जो आप जो आते हैं क्वेश्चन, उसमें आपको क्या कर देगा, जो आपकी बार ये क्या कर देगा, जो हमें दिया गया डाइस दिया गया उसको आपके सामने क्या कर देगा कि आपके सामने इसको खोल कर रख देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या आएगा या फिर 1 के विपरीत क्या आएगा। तो देखिए उसको बोलते हैं ओपन डाइस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओपन डाइस, उसको बोलते हैं ओपन डाइस, या फिर इसी को बोलते हैं खुला हुआ पासा, इसी को बोलते हैं खुला हुआ पासा। तो देखिए इसमें आपको है ना एक ही बात में एक बात ध्यान में रखनी, इसमें क्या होगा, जो विपरीत दशा होगी, इसमें क्या होता है कि जो ओपन डाइस होता है उसमें जो विपरीत दशा होती है वो आपको मिलेगी एक सरल रेखा में, वो आपको किस में मिलेगी, एक सरल रेखा में मिलेगी, और सरल रेखा में भी कहां पे मिलेगी, सरल रेखा में भी आपको कहां पे मिलेगी, एक कॉलम छोड़कर, सरल रेखा में आपको भी कहां पे मिलेगी, ये एक कॉलम छोड़कर मिलेगी, है ना। तो देखिए जो ओपन डाइस के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, तो इसमें आपको देखिए एक ही नियम ध्यान में रखना है, एक ही बात में ध्यान में रखने, जो विपरीत दशा होती है वो आपको कहां पे मिलेगी, वो आपको मिलेगी सरल रेखा में मिलेगी, और सरल रेखा में भी कहां पे मिलेगी, एक कॉलम छोड़कर मिलेगी। तो देखिए जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। मान लीजिए आपको एग्जाम में यह आकृति दी गई है, 1 नंबर आकृति, और उसके बाद देख लीजिए ये तो 1 नंबर आकृति, और ये होगी हमारी 2 नंबर आकृति, और है ना। तो देखिए एक बार इन 2 आकृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये आपको मान लीजिए एग्जाम में आकृतियां दे दी, और आपसे पूछेगा कि इनके विपरीत अंक वो क्या आएंगे, है ना, और इनमें आपको आपके पास क्या दे देगा, नंबरिंग दे देगा, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और 6, कि आपकी बार इसने क्या किया, जो पासा दिया गया, डाइस दिया गया, इसको आपके सामने इसने क्या कर दिया, खोल के रख दिया, और आपसे पूछ लिया कि 1 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा, और 3 के विपरीत क्या आएगा। तो देखिए जो इस तरीके की आपको कुल आकृति दी गई होगी, तो इसमें आपको क्या करना है, जो विपरीत दशा है वो आपको कहां पे मिलेगी, वो आपको क्या, वो मिलेगी आपको एक सरल रेखा में। तो देखिए जहां पर भी आपको क्या मिले, सरल रेखा मिले, वहां पे आपको क्या मिलेगी, विपरीत दशा मिलेगी, और वो भी कहां पे मिलेगी, एक कॉलम छोड़ करके। ये देखिए 1 नंबर आकृति में ये दे रखी है आपको सरल रेखा, और इसमें आपको देखना है कि विपरीत दशा कौन सी होगी। तो देखिए 2 के विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा, 4 क्यों आएगा, देखिए जो विपरीत दशा है वो क्या, सरल रेखा में एक कॉलम छोड़कर मिलती है। तो देखिए 2 के विपरीत क्या आ गया, 4 आ गया, और 3 के विपरीत क्या आ गया, 3 के विपरीत क्या आ गया, 3 के विपरीत आ गया 5। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत आ गया 4, और 3 के विपरीत क्या आ गया 6।
3 के विपरीत क्या आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से देखिए, अब देखिए जब मान लीजिए ये कोई डाइस दिया गया है तो इसकी 4 स्तर आ गई कि ऊपर यहाँ पे मान लीजिए 2 दिया गया है तो इसके नीचे आएगा 4, यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे 6 दिया गया है तो यहाँ पे आएगा 3। अब देखिए इसकी 2 स्तर बची, तो देखिए पीछे 2 स्तर बची है तो 1 और 6, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत होगा 6 और 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत होगा 5। 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत होगा 5। एक बार दोबारा देख लीजिए कि मान लीजिए आपसे इस तरह की एग्जाम में कोई भी आकृति दे दी और आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित आकृतियों में जो कि आपको इनमें से 1 या 2 संख्या दे दी और फिर आपसे पूछ लिया कि इनकी जो विपरीत दिशा होगी वो क्या होगी। तो देखिए इस तरीके का आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको एक बार ध्यान में रखनी है, जो विपरीत दिशा होती है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, एक सरलरेखा में मिलेगी। और वो भी कैसे मिलेगी, एक कॉलम छोड़कर मिलेगी। तो देखिए इसमें देखिए ये मान लीजिए एक दी गई है, आपको एक सरलरेखा दी गई है, तो इसमें मान लीजिए आपसे पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा और फिर आपसे पूछ लिया कि 2 के विपरीत क्या होगा, फिर आपसे पूछ लिया कि और फिर आपसे पूछ लिया 6 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए ये आपको जो आकृति दी गई है सरलरेखा में दी गई है, तो देखिए 1 है ना, तो कॉलम नंबर 1 में क्या है, 1 है। तो देखिए उसके बाद में आपको क्या मिलेगा कि विपरीत सरलरेखा मिलेगी एक कॉलम छोड़कर, तो ये जो 2 नंबर कॉलम इसको आपको क्या करना है, छोड़ना है। तो देखिए 1 के विपरीत क्या आ गया, 1 के विपरीत आ गया 5, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 दे रखा है, तो देखिए 3 के विपरीत क्या आएगा, आपको जो ये 5 वाला कॉलम इसको छोड़ना है, क्योंकि देखिए 5 1 के विपरीत आ गया तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत आएगा, तो देखिए 3 के विपरीत क्या आएगा, 6। 3 के विपरीत क्या आएगा, 6। और आपसे पूछ लिया है कि एग्जाम में पूछा है कि 6 के विपरीत क्या आएगा, तो 6 के विपरीत आएगा 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 दे रखे और यहाँ पे 4 दे रखे, तो ये भी क्या दे रखे आपको, सरलरेखा दे रखी। तो यहाँ पे 2 दे रखे, तो इसके बाद में ये जो कॉलम इसको छोड़ना है तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि और किस तरह की जो आकृति है वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। हाँ, तो देखिए आकृति नंबर 3 कि मान लीजिए आपको एग्जाम में ये आकृति दे दी, कि मान लीजिए आपको एग्जाम में ये आकृति दे दी और आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित कि आपको देखिए ये आकृति दे दी और आपसे पूछ लिया कि 1 के विपरीत क्या होगा और फिर पूछ लिया कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए तो इस तरीके की आपको कोई भी आकृति दी गई हो, ओपन डाइस दिया गया, तो इसमें आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, जो विपरीत दिशा होती है वो क्या होती है, वो विपरीत दिशा आपको मिलेगी सरलरेखा में, वो भी आपको क्या एक कॉलम छोड़कर मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 दे रखे हैं, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि देखिए जो एक कॉलम छोड़ना है, कि देखिए ये जो आपको दे रखी है सरलरेखा, यहाँ से जब हम करें इसकी शुरुआत करें तो जो बीच वाला जो कॉलम आएगा उसको एक कॉलम छोड़ना है। तो देखिए तो 1 के विपरीत क्या आ गया, 1 के विपरीत आ गया 3, और फिर मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि इसमें 5 के विपरीत क्या आएगा, है ना। तो देखिए अब देखिए ये लाइन 4 5 6 ये भी किस में दे रखी है, आपको दे रखी है सरलरेखा में, खड़ी लाइन में दे रखी। तो इसमें देखिए इसमें 4 के विपरीत क्या आएगा, इसमें आएगा 4 के विपरीत आएगा 6। और अब देखिए आपसे पूछा है कि 5 के विपरीत क्या आएगा, तो देखिए जब 1 के विपरीत 3 आ गया, 4 के विपरीत 6 आ गया, तो इसके विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत आएगा 2। 5 के विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद में देखिए कि और किस तरीके की जो आकृति है वो आपको एग्जाम में दे सकता है। मान लीजिए आपको एग्जाम में यह आकृति दी गई है, कि मान लीजिए आपको एग्जाम में यह आकृति दी गई है और आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृतियों में एक दूसरे के विपरीत जो संख्या है वो क्या होगी। ये आपको एग्जाम में दी गई आकृति, यहाँ पे मान लीजिए प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे गुणा हो गया और यहाँ पे हो गया भाग। और आपसे क्या पूछा गया है कि 1 के विपरीत क्या होगा और 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए
मैंने आपको क्या बताया था कि जो विपरीत स्थिति होती है वो क्या है, एक आपको सरलरेखा में मिलेगी और वो भी क्या है, एक कॉलम छोड़कर। तो देखिए एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत होगा 5, और 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत होगा 4, और आपसे क्या पूछा गया 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए इसने अब की बार क्या किया, जो एक स्थिति थी उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। जो एक स्थिति थी उसको क्या किया इसने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। एक स्थिति उसको इसने क्या किया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो आ गया प्लस, और यहाँ पे क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है, तो गुणा आ गया, और यहाँ पे माइनस आ गया, और यहाँ पे भाग आ गया। कि कहने का मतलब क्या हो गया कि जो 3 के विपरीत जो आकृति बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरीके की। उसके बाद देखिए कि आपके एग्जाम में और क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। ये होगी हमारी आकृति नंबर 4 और आकृति नंबर 5। लास्ट देखिए आकृति, इसमें देखिए कि मान लीजिए आपको ये आकृति दे दी एग्जाम में, और यहाँ पे आपको दे दिया नंबरिंग दे दी, और आपसे आपकी बार क्या पूछ लिया, एग्जाम में देखिए कि मान लीजिए आपको आपकी बार इसने ये आकृति दे दी है ना। यहाँ पे मान लीजिए आप, ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया वर्ग, ये हो गया हमारा, ये हो गया वर्ग, और एक आप चिन्ह ले लो गुणा का। तो देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है ना, कि आपसे क्या पूछा गया है कि ए के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, है ना। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी गई है तो जो भी विपरीत स्थिति होगी वो आपको एक सरलरेखा में मिलेगी। तो देखिए एक है तो एक के विपरीत क्या होगा, देखिए एक कॉलम छोड़ना है बीच वाला, इसको जब हम छोड़ेंगे तो एक के विपरीत आ जाएगा 5। फिर देखिए ये 2 3 4 ये भी आपको किस में दे रखे हैं, सरलरेखा में दे रखे हैं। तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 के विपरीत आ जाएगा 4, और 3 के विपरीत क्या आ जाएगा। तो आपकी बार इसने क्या किया, जो स्थिति है ना, जो अंतिम स्थिति थी उसको इसने क्या किया, 4 भागों में डिवाइड कर लिया। इसको इसने आपकी बार क्या किया, 4 भागों में डिवाइड कर लिया। तो इसमें तो ये आ जाएगा त्रिभुज, और यहाँ पे देखिए जब ये जो डाइस दिया गया है खुला हुआ डाइस, इसको जब हम क्या करेंगे, इसको जब हम आपस में मिलाएंगे तो देखिए ये जो आकृति है एक वाली ये यहाँ पे आ जाएगी, और ये जो आकृति है 5 वाली ये कहाँ पे आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पे। तो देखिए जो वर्त वाली जो आकृति है ये कहाँ पे आ जाएगी, ये तो आ जाएगी यहाँ पे, और ये जो आकृति त्रिभुज वाली ये आ जाएगी इस तरफ। उसके बाद देखिए ये जो आकृति दे रखी है इसको जब मिलाएंगे तो ये आकृति आ जाएगी यहाँ पे वर्ग की, और ये जब आकृति इसके ऊपर मिलेगी तो ये आकृति आ जाएगी यहाँ पे। तो देखिए 3 के विपरीत जो आकृति बनेगी वो कुछ इस तरीके की होगी। तो 3 के विपरीत जो आकृति बनेगी वो होगी कुछ इस तरीके की। तो देखिए यह था हमारा टॉपिक डाइस। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि देखिए जो ओपन डाइस होता है इसमें देखिए विपरीत स्थिति के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, विपरीत स्थिति के बारे में आपसे पूछा जाए तो विपरीत स्थिति हमेशा आपको कहाँ पे मिलेगी, सरलरेखा में मिलेगी। विपरीत स्थिति आपको हमेशा सरलरेखा में मिलेगी, और वो भी कहाँ पे मिलेगी, एक कॉलम छोड़कर। कि मान लीजिए आपको यह आकृति दी गई और इसमें आपसे पूछ लिया कि ए के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, है ना। तो देखिए इसमें देखिए ए के विपरीत क्या होगा, तो देखिए ए ये हो गया कॉलम नंबर 1। इसके बाद में क्या आपको दूसरा कॉलम है उसको क्या करना है, उसको छोड़ना है। तो एक का जो विपरीत कॉलम होगा वो हो गया 3। तो देखिए एक के विपरीत क्या हो गया 5। फिर देखिए 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 ये कॉलम नंबर 1 हो गया। तो देखिए 1 नंबर कॉलम के बाद जो 2 नंबर कॉलम उसको आपको छोड़ना और आपको जाना है डायरेक्ट तीसरे कॉलम पे। तो देखिए 2 के विपरीत आ गया 4। उसके बाद देखिए इसमें जो हमारी संख्या बनती है वो 3 बनती है। तो 3 के विपरीत स्थिति क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखे, यहाँ पे देखिए जो अंतिम स्थिति उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया इसमें, है ना। तो उसमें आपको मिलेंगे 4 चिन्ह दिए गए, एक पे गुणा, एक पे त्रिभुज, एक पे वर्ग, और एक पे दिया गया वर्ग दिया गया। तो देखिए जब इस आकृति को मिलाएंगे तो जो ये जो आकृति त्रिभुज वाली ये आ जाएगी इस तरफ, और ये जो आकृति है वर्त वाली ये आ जाएगी यहाँ पे। और जब इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो ये जो आकृति है वर्ग वाली ये आ जाएगी यहाँ पे, और ये जो आकृति गुणा वाली ये आ जाएगी यहाँ पे। और यह था हमारा टॉपिक डाइस। धन्यवाद सभी को, और बाकी हम
नए टॉपिक पढ़ेंगे कल। बेस्ट ऑफ लक।